लास्ट 4-5 साल से ना मेरे ज़हन में एक बात घूमती रहती है, हमेशा, लॉट ऑफ टाइम लाइक जब मैं अकेला रहता हूँ, जब मैं लोगों के साथ रहता हूँ, जब मैं वॉशरूम में रहता हूँ, जब मैं छत में रहता हूँ, बारिश आने से ठीक पहले, बारिश आने के बाद, कड़ी धूप में और सर्दी में भी, कि यार एक कोई ऐसा चीज़ है इस दुनिया में, जिसे करके ना तो मुझे पैसे मिले, मिले तो बढ़िया, नहीं मिले तो बढ़िया, ना फ़ेम मिले, मिले तो बढ़िया, ना मिले तो बढ़िया, पर सुकून मिलना ज़रूरी है। एंड ये क्या ऐसी चीज़ है कि मतलब ये कोई जॉब है या ये कोई अ, हॉबी है, जैसे कि लिख लिया पोएम या फिर कोई मूवी देख लिया, है ना? या किसी से मिल लिया, कुछ ख़ास इंसान से मिल लिया या घंटों फ़ोन पे दोस्त से बात कर ली और ना हर चीज़ में कमी लगती है। कुछ लिखता हूँ तो उसमें कमी लगती है, कोई जॉब करता हूँ तो उसमें कमी लगती है, पढ़ता हूँ तो पढ़ाई में कमी लगती है, किसी से मिलता हूँ तो उस इंसान में कमी लगती है, कहीं बैठा रहता हूँ अकेले तो खुद में कमी लगती है। तो वो सुकून क्या है? ये पूरा वीक मैं ये थोड़ा ज़्यादा सोचने बैठ गया था कि व्हाट इज़ दैट वन थिंग जो मुझे जेन्युइन लेवल पे सैटिस्फैक्शन देगा कि यार यस, ये शांति है, ये घर है। बट मिल नहीं रहा है। बट हाँ, इस सुकून वाले चीज़ के साथ-साथ मैंने बहुत सारी और चीज़ें सोची रिगार्डिंग दिस चैनल जो मैंने लास्ट वीक बात भी करा था दैट आई विल बी मेकिंग वीडियोज़ ऑन इमोशंस एंड स्टोरी टेलिंग के बारे में, मतलब स्टोरी टेल करूँगा, बहुत सारे किस्से सुनाऊँगा आपको अपने जीवन के और ये सारी चीज़ें। तो मैंने ना इसको थोड़ा स्ट्रक्चर दिया है इस पूरे हफ्ते, है ना? एंड द वर्क इज़ ऐसे द वर्क इज़ गोइंग ऑन, कुछ पेपर में, कुछ दिमाग में, ज़्यादातर पेपर में बिकॉज़ दिमाग में रखता हूँ फिर मैं कल सुबह तक भूल जाता हूँ, इसीलिए मैं उसको लिख लेता हूँ बहुत हद तक। नोट्स में लिख लेता हूँ फ़ोन में, कभी लैपटॉप में ऐसे ब्रेनस्टॉर्मिंग कर लेता हूँ, लोगों के कंटेंट देखता हूँ कि यार कैसे उस चीज़ को स्ट्रक्चर किया जाए, फाइन किया जाए। तो बहुत सारे आइडियाज़ पॉप अप होके रखे हैं, है ना? दिमाग में और पेपर में, तो मैं उसको शेप देने वाला हूँ। सबसे पहले तो एक फटाफट इंट्रो ले लें कि वेलकम टू एपिसोड 10 ऑफ बैठक, है ना? हम लोग सिंगल डिजिट से डबल डिजिट में आ चुके हैं, एपिसोड 10 है यार। एंड सोचा था शुरू करने के टाइम पर कि यार कुछ नहीं हुआ तो बैठक रिकॉर्ड कर लूँगा हर वीक, एक वीडियो तो चला जाएगा। बट अब लगता है ना कि थोड़ा कमी है। वो बोलते हैं ना कि लालच बुली बुरी बला है ना? कि अब जितना डालते हो उतना और डालने का मन करता है। जितने सब्सक्राइबर आते हैं उतने और सब्सक्राइबर का मन करता है, जितने लाइक्स आते हैं उससे ज़्यादा लाइक्स का मन करता है। तो यार ये विशियस साइकिल है जो चलता रहता है। एंड मैं वही सोच रहा था कि इनिशियल प्लान तो मेरा इसमें पोएट्री करने का था सिर्फ़। फिर उसके बाद मैं सोचा कि नहीं यार, इट्स अ गुड थिंग कि मैं अपने लाइफ को डॉक्यूमेंट करूँ, एटलीस्ट इस फॉर्मेट में करूँ, व्लॉग नहीं भी बना सकता तो। तो अभी मेरा मन कर रहा है कि मैं इमोशंस के बारे में और ज़्यादा बात करूँ आपसे, और मेरे बहुत सारे दिमाग में ऐसे इधर-उधर के वायर्स हैं, जो ना कभी-कभी अलाइन हो जाते हैं और बहुत सुंदर-सुंदर बातें कह देते हैं। ऐसा लोग मुझे बोलते हैं, है ना? खुद की तारीफ़ नहीं कर रहा हूँ मैं। तो मेरे को लगता है कि ये जो खुद से प्यार हुआ मुझे लास्ट 3-4 साल में बेहद लेवल का, और जिस नज़रिए से मैंने इस दुनिया को देखा और जितना एक पॉजिटिव आउटलुक मेरे अंदर आया है, विथ ऑल दोज़ कमियाँ जो मेरे अंदर है, तो इसके साथ ना एक बहुत अच्छा ब्लेंड बन सकता है, एक जूस बन सकता है, जो मैं चाहूँगा कि आप पियो, है ना? तो इसी को स्ट्रक्चर कर रहा था कि क्या फॉर्मेट होने चाहिए शॉर्ट्स के, क्या फॉर्मेट होने चाहिए, अम, बेसिकली क्या फॉर्मेट होने चाहिए लॉन्ग फॉर्मेट वीडियोस के। कुछ वीडियोस हो सकते हैं जिसमें मैं घंटों बात करूँ आपसे और कुछ में 3-4 मिनट में ही हो जाए। तो मैं ये चीज़ डिज़ाइन कर रहा था कि व्हाट आर द थिंग्स जिसको मैं अच्छे से एक्सप्रेस कर सकूँ, जो आपको भी देखने में मज़ा आए। क्योंकि आप जितना ही बोल लो, आप जितना ही मुझसे प्यार कर लो या जितना ही आप बोल लो कि नहीं भाई है तू मेरा एंड यू आर माय फेवरेट पर्सन, बैठक बोरिंग है। एंड आई नो दिस। ये बात मुझे एपिसोड 1 जब मैं रिकॉर्ड कर रहा था तब से ही पता था कि यार ये बेहद बोरिंग होने वाला है। क्योंकि अभी आप मुझसे कनेक्ट हो, इतनी औकात नहीं है मेरी। मैंने ऐसा कुछ उखाड़ा नहीं है अभी तक कि आप मेरे से कनेक्ट हो। हू एम आई टू यू? अगर आप मेरे नोन हो, तो दोस्त, रिश्तेदार, बस कज़िन, मैक्स टू मैक्स, या एक भाई जैसा दोस्त। और क्या ही हूँ मैं आपके लिए? ज़्यादातर तो और कुछ नहीं हूँ ना। तो जो ये रिलेटेबिलिटी है ना कि आप मेरे को देख रहे हो, मैं आपको देख रहा हूँ और हम लोग एक-दूसरे से एक कनेक्शन बनाएँ, इसके लिए मुझे कुछ प्रोड्यूस करना पड़ेगा। अपने दिमाग, अपने दिल को आपके सामने ऐसे रखना पड़ेगा कि ये लीजिए, ये मैंने सर्व किया है। अब आप चखिए और बताइए कि मैं आपके काबिल हूँ या नहीं। तो इस वजह से मैंने बहुत सारे ऐसे स्ट्रक्चर्स प्लान किए हैं। तो अब मैं उस पे करने वाला हूँ काम।
अपने लिखे हुए 2 लाइनर, 1 लाइनर डालना या बड़ी कविताएँ डालना, मेरा जो एक फ्रेम विज़न होना चाहिए कि मैं अपने कैमरा को लेके जाऊँ और जेन्युइनली शॉट्स लूँ और उसके पीछे वॉइस ओवर करूँ पोएट्री का, जो मैं करता था 6-7 साल पहले, वो सब करना। फिर रोज़ मैं अगर ऑफ़िस में ही बैठा हूँ और मेरे दिमाग में 2 लाइन कुछ आ गया है, तो उसको ले लेना और बोल देना, है ना? तभी तो मेरी ट्रांसपेरेंसी सिर्फ़ 1 हफ़्ते के एक वीडियो तक सीमित नहीं रहेगी ना, तब तो मैं आपके पास और आ पाऊँगा ना, अपने आप को और रख पाऊँगा। तो ये सारी चीज़ मैंने प्लान की है एंड आई विल स्टार्ट वर्किंग ऑन देम वेरी सून, मेबी इस वीक में ही, नेक्स्ट बैठक से पहले ही मैं बहुत सारे ऐसे वीडियोज़ बना दूँ। टाइम मिलता नहीं है मुझे क्योंकि यार वो फ़िल्म वाला चैनल रन करना पड़ता है, बच्चों को पढ़ाना पड़ता है, 5 बच्चे का पढ़ाने का जो प्रेशर होता है ना वो बहुत कम लोग समझ सकते हैं। ऑब्वियसली स्कूल में जो पढ़ाने का फॉर्मेट होता है वो अलग होता है ना? बट प्राइवेट ट्यूटर्स का एक अलग ही फॉर्मेट होता है बिकॉज़ यू हैव टू पे अटेंशन पूरी तरह से, उसके सारे डाउट्स आपको क्लियर करने पड़ते हैं एंड अपार्ट फ्रॉम दैट यू आल्सो हैव टू डिग डीपर इंटू ऑफिस वर्क, जो भी मेरा पूरा दिन का मेन समय जाता है। सुबह उठ के जिम भी जाओ, तो यार आप समझ रहे हो ना, आई एम टेकिंग अ लॉट, टेकिंग एंड मुझे अभी रिसेंटली मेरी एक दोस्त ने बताया कि यार आई एम तो वेरी प्राउड ऑफ यू कि यार यू आर डूइंग अ लॉट, बट ऑनेस्टली वही जो मैं सुकून की बात आपको कर रहा था ना, कि इतना कुछ करके भी सुकून नहीं मिलता है क्योंकि मुझे पता है कि कुछ ऐसी चीज़ है जो मेरे से अभी भी अनटच्ड है या जिसमें मैंने बहुत ज़्यादा डेप्थ में नहीं घुसा हूँ मैं, जो मेरे को सुकून देगी जेन्युइन लेवल पे, और ये सारी थकावट उसके सामने फ़ेल हो जाएगी। मेरे को रुई माफ़िक लगेगी सारी थकावट पूरे दिन की, मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा अगर वो चीज़ क्लिक कर जाती है। शायद मुझे वो चीज़ वैलिडेशन के साथ क्लिक करे कि जब आप मेरी बातों को सुनें और मेरे को कुछ औकात दे अपने जीवन में कि हाँ यार, तू इस काबिल है कि मैं तुझे सुन सकता हूँ। हैं ऐसे लोग जिन्हें मेरी ज़रूरत होती है, जिन्हें जो चाहते हैं कि मैं उन्हें सुनूँ। लेकिन यही बात है ना कि भूखा वैलिडेशन का जो होता है ना, वो सड़क पे निकल जाता है अपना सुकून की तलाश में। तो मैं इसलिए बोलना चाह रहा हूँ कि मेरे को वैलिडेशन नहीं चाहिए आपसे। अगर आपको लग रहा है कि मेरी वैलिडेशन, मतलब मुझे अगर वो वैलिडेशन मिलेगा आप लोगों से और मेरी भूख खत्म हो जाएगी, तो ऐसा नहीं होने वाला। क्योंकि मेरे 1 मिलियन हुए थे अभी इंस्टाग्राम पे, नॉट फॉलोवर्स बट व्यूज़। मेरे अंदर वो भूख मिटी ही नहीं इतनी सी भी, क्योंकि मेरे को वो कंटेंट जो मैंने बनाया था मेरे को पसंद नहीं आया बिल्कुल भी। तो यही बात है कि कुछ ऐसा क्रिएट करना जिस क्रिएशन से वैलिडेशन मिले। ऐसे कोई भी चीज़ से नहीं कि मैंने कुछ ये बैठक बना दिया और ये बहुत बूम हो गया। क्योंकि ये आइडिया के पीछे ना अ, एक बहुत ही स्मूथ माइंडसेट है। आई एम अ फैन ऑफ समथिंग जो निचोड़ के मिले तो मज़ा आए। ऐसा नहीं कि मैं बैकअप्स नहीं ढूँढता या फिर मैं उसके पीछे दिमाग खर्च करूँगा तो ही उसका एक अच्छा प्रोडक्ट आएगा, इस मेंटालिटी का बिलीवर हूँ, ऐसा बात नहीं है। कभी-कभी आपको जेन्युइनली बता रहा हूँ, वॉशरूम में बैठे-बैठे वर्ल्ड के बेस्ट आइडियाज़ आ जाते हैं। आई हैव सीन पीपल राइट? बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको बाथरूम में बैठे-बैठे कमाल के आइडियाज़ आते हैं। तो आइडियाज़ तो कभी भी आ सकता है, बट उसका प्रेज़ेंटेशन, उस आइडिया का एग्ज़ीक्यूशन, वो अगर शानदार हो और उसके बाद लोगों की वैलिडेशन भी मिले, तो लगे कि हाँ, एक सुकून को टच किया है आपने। हो सकता है कि तभी भी मुझे फ़र्क नहीं पड़े, जिस मिट्टी का मैं इंसान हो चुका हूँ लास्ट 3-4 सालों में, ना खुश हो पाता हूँ बहुत ज़्यादा, ना दुखी हो पाता हूँ, हँस लेता हूँ खुल के, रो भी लेता हूँ खुल के, पर फ़ील नहीं होता है कुछ। तो वो फ़ील, वो सुकून की तलाश है, देखते हैं कब खत्म होता है। बाकी इस वीक में मैंने कुछ ख़ास किया नहीं, मेरी मेरी मम्मी से बहुत ज़्यादा ज़ोरदार लड़ाई हो गई क्योंकि हो जाती है, इंसान हूँ मैं। एंड आई विल बी टॉकिंग अबाउट नॉट द जेन्युइन फाइट्स, मतलब वो तो फिर बहुत ही पर्सनल लाइफ़ हो गया ना, क्योंकि वो मुझसे फिर नहीं कनेक्टेड है। सी अगर कोई चीज़ जो मुझसे सिर्फ़ कनेक्टेड है ना, वो तो मैं यहाँ पे बहुत खुलेआम बता सकता हूँ, अपने आप को, आपको। मेरे को प्रॉब्लम नहीं है बिकॉज़ आई लाइक टू बी इन अ वेरी ट्रांसपेरेंट काइंड ऑफ अ मोड कि जब मैं आपको अपने सामने रख सकूँ और फिर भी आपको मैं उलझन में लगूँ और आप मेरे को सुलझा ना पाओ। कि मैं तो इतना सुलझा हुआ हूँ, फिर काहे की उलझन? पर फिर भी उलझन होगी आपको, क्योंकि यही तो बात है ना कि खुली किताबों पर फिर भी पढ़ना मुश्किल है। बस वही बात है, बहुत मुश्किल है। और मुझे खुद को पढ़ना मुश्किल है, तो आप तो छोड़ ही दो, मैं आपको नीचा नहीं दिखा रहा। पर जो लोग मेरे साथ 10 साल, 11 साल से रहे हैं, जो 3-4 साल से रहे हैं, वो लोग भी परेशान हो जाते हैं मुझसे, जबकि मैं उनसे एकदम साफ मन से बात करता हूँ और एकदम ट्रांसपेरेंट हूँ। हो जाती है ऐसी चीज़ें।
तो वही इस वीक में वही हुआ। कल मैंने एक बहुत प्यारी सी फिल्म देखी अपने भैया के साथ, इम्तियाज अली की आफ्टर 6 years। आई स्टिल रिमेंबर द लास्ट इम्तियाज फिल्म विच रिलीज इन ऑन थिएटर्स। तो वो मैं गया था देखने के लिए अपनी एक्स के साथ। एंड उसके बाद मैंने कल देखा। तो 6 साल बाद बहुत कुछ बदल गया था मेरे लाइफ में। मैं डिफरेंट पर्सन, डिफरेंट माइंड सेट, अलग मेंटालिटी, अलग ह्यूमन, मतलब बहुत कुछ बदल गया था। एंड आई एम हैप्पी कि इम्तियाज़ की फ़िल्में भी इवॉल्व हो रही है, अपने टेम्पलेट में वो चल रहे हैं। बट उसके अलावा भी उनके फ़िल्म में एक अलग लेवल की मैच्योरिटी दिख रही है, जो पहले दिखती थी, पर वो बहुत ही उनके हिसाब की थी। अब वो एक फ़िल्म्स के पॉइंट ऑफ व्यू से मैच्योर हो रहे हैं, और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि मेरी आँखें उनके तरफ है। बड़ा-बड़ा पोस्टर है उनका यहाँ पे, वो मुझे देख रहे हैं और मैं उनको देख रहा हूँ। और इससे पहले हमारे बीच एक टेंशन क्रिएट हो जाए, जो सिर्फ़ वन साइडेड हो, उससे पहले मैं यहाँ देख लेता हूँ। तो जो भी है यार, आई वांट टू टॉक अबाउट अ लॉट ऑफ थिंग्स। स्ट्रक्चर्ड प्लान कर लिया है मैंने। अपार्ट फ्रॉम दैट वीक में वही हुआ, एक फ़िल्में देखी मैंने, जिम स्टार्ट कर दिया है जाना। मम्मी के साथ थोड़ा नोक-झोंक हो चुका है, बातें थोड़ी बंद है, बट फिर भी ठीक हो जाता है सब कुछ, तो हो जाएगा, उम्मीद रखते हैं। बाकी तो यार बस यही काम में जा रहा है दिन काल। और बस बस यार, और मैं और करता रहा ना, तो फिर और हो जाएगा। इट्स 11 मिनट्स। तो मैं हर नहीं चाहता यार कि मैं हर बैठक एपिसोड को ना 17-18 मिनट खींचूं, क्योंकि मेरे पास ज़्यादा कुछ बोलने का होता नहीं है। फिर मैं नोटिस करता हूँ कि मैं कभी कभी ना कुछ भी बक रहा हूँ, विच इज़ नॉट गुड फॉर माई मेंटल हेल्थ। वाई आई एम सेइंग दिस? क्योंकि यार, सी, समटाइम्स यू हैव टू स्टोर a little amount, at least not a lot, but even just a little amount of energy अपने पास, ताकि आप उसको चैनलाइज कर पाओ। अगर मैं वर्बली आपको सब दे दूंगा ना, तो मैं गरजने वाला बादल बन जाऊंगा, जो खुद के लिए भी नहीं बरस पाऊंगा। फिर तो सब सूखा सूखा रेगिस्तान हो जाएगा ना। तो मुझे वेट रहने के लिए थोड़ा सा अपने अंदर एनर्जी रखना पड़ेगा। इसीलिए इस एनर्जी को मैं अलग तरह से चैनलाइज करूंगा, ताकि मैं आपको कंटेंट दे पाऊं, है ना, खुद को सेटिस्फाई कर पाऊं बहुत सारी चीज़ों में। साथ ही साथ में एक प्रेशर बना रहे, लूज नहीं रहूं, ट्रांसपेरेंट रह करके भी एक मिस्टीरियस पर्सनैलिटी रख पाऊं। देखो, मैं बोल रहा हूँ ये बात कि मेरे को मिस्टीरियस पर्सनैलिटी रखनी है, तो आप समझ रहे हो कि एक किस टेंजेंट से ये बात आ रही है कि मुझे रखना है एक मिस्टीरियस पर्सनैलिटी, जिसके बारे में आपसे बात कर रहा हूँ। तो ये बहुत ही वियर्ड चीज़ है, जो मेरे दिमाग में आती जाती रहती है। आप मुझे पागल ना समझे, मैं बड़बोला इंसान हूँ, और मुझे बोलना, सुनना, समझना बहुत पसंद है। और मैं बेशक आपकी बातों को समझता हूँ, और खुद के दिमाग में जो भी चीज़ें चलती है, वो मोर और लेस आपको यहाँ पे हफ्ते के एंड में आके बोल ही देता हूँ। तो अब जो कंटेंट आएगा विदाउट दिस बैटर, क्योंकि दिस इज तो नॉट स्टॉपिंग, इसके अलावा जो चीज़ें आएंगी, वो सब बहुत स्ट्रक्चर्ड होंगी। वो सारी चीज़ें इतनी ज़्यादा अनफिल्टर्ड नहीं होंगी, है ना। वो चीज़ें होंगी जो मेरे 10 पेज फाड़ने के बाद जो 2 लाइन बची है, वो लाइन का नरेशन होगा। वो चीज़ें होंगी जो बहुत सारी कहानियों में से छाँट के जो सबसे सुंदर कहानी मेरे पास बची है, वो उस कहानी की बात होगी। तो अब इस चैनल की ग्रोथ भी मैच्योर तरह से होगी, क्योंकि मेरे इम्ति अगर मैच्योर हो सकते हैं, तो मैं तो कोई नहीं हूँ ना। सो दैट्स इट, दैट्स फॉर द डे। बैठक क्या है क्या नहीं है मैं बोलना भूल गया इस बार, मुझे पता है, बट आपको पता है कि क्या है, तो एपिसोड 10 मैंने बोल दिया। सो दैट्स इट। प्यार करो खुद को, बस यही मेरा मोटो है। प्यार करो, प्यार करो, प्यार करो, प्यार दो, प्यार लो, प्यार दो, प्यार लो, और बाय बाय मुझे बोलो। बाय बाय, ध्यान रखो अपना। बाय, अगले हफ्ते मिलते हैं।